राहुल गांधी जी, परसों उनके साथ समय बिता करके लौटा हूं। बहुत से बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन मुख्यतः दो बात उन्होंने कही कि खास करके बिहार में जो सघन वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर हमको लगातार युवाओं को कह करके उससे हमको मॉनिटरिंग करना चाहिए। चूंकि ये आ चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी लगातार बोलते आया हूं कि इलेक्शन कमीशन से जब मैं मिलने दिल्ली गया था, तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 20% वोटर का नाम एलिमिनेट होना ही होना है। और आज के डेट में 35 लाख वोटर जो इलेक्शन कमीशन के नोट प्रेस है, उसमें उन्होंने कहा है कि 35 लाख वोटर उस वोट देने से वंचित होने वाले हैं। ये आंकड़ा यहाँ पे मैं खास करके यहाँ युवा लोग हैं और युवा लोग से आग्रह करते हैं, और मेरी निवेदन है कि ये मेरी बातों को समझे कि यदि युवा चाहेंगे तो उनकी गरीब के, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उनकी नामें कटेगी। और राहुल गांधी जी के एकदम स्टेट फॉरवर्ड जो है निर्देश था कि हमें सड़क पर भी लड़ना है और उनको नाम कटने से भी बचने में मदद करना है। इसलिए गौरव वर्मा जी जैसे नौजवान और यहाँ गौरव वर्मा के समर्थक जो हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं, मैं राहुल जी के संदेश आपको पहुंचा रहा हूं। मुझे अपेक्षाएं हैं कि इस लड़ाई में हमको जनता को, वोटर को वोटर से वंचित करने में जो इलेक्शन कमीशन किसी के निर्देश पर रोकने का काम कर रहा है, उसको हमें मदद करना चाहिए। दूसरी बात प्रमुखता से कही कि चाहे कुछ भी हो, युवाओं को हर जगह हमें मौका देना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे हमारे संगठन के लिए में हो, चाहे इलेक्ट्रो प्रोसेस में हो। और हम हमेशा उन लोगों के स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो गौरव वर्मा जैसे लोग विचारधारा से, निष्पक्षता से पार्टी के और जनता की सेवा करना चाहते हैं। संगठन के हर स्ट्रक्चर में गौरव वर्मा जैसे लोग की जरूरत है, जो आपकी जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो रोजगार की बातें नहीं कर रही, जो मुद्दे के बात नहीं कर रही, जो गुंडे आपके मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के घटना, मुजफ्फरपुर के जो है एक हत्या हुई जो जमीन में गाड़ दिए गए, कल लालगंज के घटना जो 2 महीना बाद एक 100 बच्ची के गड़ा हुआ मिला, उसको FIR करने में परेशानी हो रही है। इसलिए ये गुंडा राज जो बिहार में कायम हो रहा है, यहां बैठे तमाम युवाओं को ये लड़ाई लड़नी होगी। आपके पास पड़ोस को, लोगों को सुरक्षा देनी होगी। आप जानते हैं, हमें पता है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार, पहले जदयू के सरकार कहते थे, अब बीजेपी की सरकार है। चूंकि जदयू बैक फुट पर है और बीजेपी अपर हैंड बिहार में हो गई है, इसीलिए गुंडा राज कायम है और इसी गुंडा राज से हमें स्पष्ट रूप से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आने वाला समय में मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूं कि सारे जनता उब चुकी है और आने वाला समय में प्यासे नजरे से, उम्मीद भरी नजरे से इंडिया गठबंधन के तरफ देख रहे हैं। यह लड़ाई दलितों के साथ लड़ना होगा, यह लड़ाई अति पिछड़ों के साथ लड़ना होगा, यह लड़ाई स्वर्णों के साथ मिलकर लड़ना होगा, यह लड़ाई अकलियतों के साथ मिलकर लड़ना होगा। और तब हम कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा।